अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। सबसे पहले हमने अपनी बुकरम की जो टोटल लंबाई है वो नाप लेनी है। यहाँ पर हमारी बुकरम की टोटल लंबाई 16 इंच है। अब यहाँ पर हमने अपनी बुकरम की चौड़ाई नाप लेनी है। हमारी बुकरम की टोटल चौड़ाई डबल फोल्ड में 7 इंच है। अब हमने यहाँ पर अपनी नेक की चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल जो नेक है उसकी चौड़ाई लूँगी। 3.5 इंच के मार्जिन से मैंने चौड़ाई में निशान लगाया है। अब मैंने नेक की लंबाई ली है तो लंबाई मैंने इसकी 5.5 इंच रखी है। नीचे वाली साइड पे भी मैंने चौड़ाई में इस तरह से 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। इस तरह से हमारी नेक का जो ऊपर नीचे का मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा। यहाँ पर हमने अपने नेक में राउंड शेप देनी है। तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को इस तरह से हल्के हाथ से देना है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। यहाँ पर जो नॉर्मल नेक है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने 1 इंच 1 पॉइंट का मार्जिन लेना है और इस तरह से चौड़ाई में इंची टेप को रखना है सेम अपने नेक के मुताबिक। और इसके मुताबिक हमने इस तरह से निशान लगाने हैं। टोटली मार्जिन हमने बिल्कुल एक जैसा लेना है, 1 इंच 1 पॉइंट का, ठीक है। और पूरे नेक के राउंड में इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। क्योंकि यहाँ पर हम डबल नेक जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके लिए मार्जिन हमें बिल्कुल एक जैसा लेना होगा। अब हमने जिस तरह से निशान लगाए थे उसी के मुताबिक हमने अपना नेक जो है उसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब हमने यहाँ पर स्लिट का साइज़ लेना है। तो मैं अपने स्लिट का साइज़ 8 इंच लूँगी। 8 इंच के मार्जिन से मैंने लंबाई में निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर अपने स्लिट की जो है वो चौड़ाई नाप लेनी है। तो यहाँ पर मैं अपने स्लिट की चौड़ाई तकरीबन 1 पॉइंट रखूँगी और इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगा लूँगी। अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1.25 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लूँगी। आप चाहें तो 1 इंच भी ले सकते हैं। अब हमने पूरे राउंड में इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। सेम मार्जिन लेते हुए मैं पूरे राउंड में नेक का ये जो साइज़ है ड्रॉ कर दूंगी। अब हमने छोटे वाला जो नेक ड्रॉ किया है इसमें हमने इस तरह से ऊपर से राउंड शेप देनी है और नीचे से इसको इस तरह से वी शेप में ड्रॉ करना है। यहाँ पर नेक हमारा रेडी है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करूँगी। अब यहाँ पर हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारा बड़े वाला नेक है ना उसको कट कर लूँगी। तो ये एक नेक मैंने कट कर दिया है। अब हमने इसको नीट करना है। सेम जिस तरह से हमने अपना नेक ड्रॉ किया है उसके मुताबिक हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब मैं इसको सेट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये नेक हमारे पास राउंड शेप में आया है। और दूसरे वाले नेक को हमने इस तरह से 2 अलग-अलग पट्टियों में तब्दील कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसको सेंटर से कट करके मैंने अलग-अलग कर दिया है। अब हमने इसको एक अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है और जो नीचे वाला नेक है उसको हम अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो बड़े वाला नेक था उसको मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट किया है और इसका तकरीबन आधा इंच फैब्रिक मैंने यहाँ पे छोड़ा है। इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को मुकम्मल करना है। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे।
अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट का सेंटर मार्जिन आयरन की मदद से कर लिया है और नेक का सेंटर मार्जिन भी कर लिया है। अब हमने नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में सेट करके रखना है और रफ सिलाई यहाँ पर हमने चला लेनी है। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने अपने नेक की बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, ज़रा भी अपनी सिलाई को बुकरम के ऊपर नहीं लाना। इसी तरह से हमने इस सिलाई को मुकम्मल करना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपके अच्छे कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं, तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी यहाँ पर कटिंग कर देनी है और यहाँ पर हम अपने स्लिट की इस तरह से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है और कोने में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे और पूरे नेक के राउंड शेप में भी इस तरह से कट लगा देंगे। इस तरह से नेक को सीधा करने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। अब हमने अपने नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है। यहाँ पर हम इसको आयरन करके अच्छे से नीट कर लेंगे। मैंने अपने नेक को आयरन की मदद से अच्छे से नीट कर लिया है। नेक हमारा रेडी है। अब हमने यहाँ पर चौकोर शेप फैब्रिक लिया है, ये हमारे ट्राउज़र का फैब्रिक है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। इसको इस तरह से मैंने राउंड शेप में घुमाया है और इस तरह से इसके छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं, ज़्यादा बड़े पीसेस कट नहीं करने। इनको इस तरह से हमने आपस में मिलाना है और बिल्कुल थोड़े से पीसेस को इस तरह से उठाना है। जिस साइज़ में आप अपना पोटली बटन बनाना चाहते हैं उतने पीसेस को आपने इस तरह से उठाना है और राउंड शेप में हल्का सा घुमाना है। अब हमने इन पीसेस को इस तरह से फैब्रिक के अंदर सेट करना है। यहाँ पर आपने इस तरह से इसको फोल्ड करके अच्छे से चेक करना है कि आपको किस साइज़ में अपना बटन चाहिए। अगर आपको थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप इसमें और फैब्रिक ऐड कर सकते हैं, अगर थोड़ा छोटा चाहिए तो आप इसको कम कर सकते हैं। सेम साइज़ के यहाँ पर मुझे जितने बटन चाहिए मैं इसी तरह से बनाऊँगी। इसको धागे के साथ हम इस तरह से अच्छे से लॉक करेंगे। 2-3 दफ़ा इसको लॉक करना है ताकि हमारा बटन जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक्का हो जाए और इसको इस तरह से कट करके नीट कर लेना है। सेम इसी तरह से मैंने जितने बटन मुझे अपने नेक में चाहिए थे उस हिसाब से मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर तकरीबन 2 इंच चौड़ी सेंटर पट्टी ली है। इसको हमने नेक के अंदर इस तरह से अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा अपनी सिलाई को चला लेना है, तकरीबन 1 या 2 पॉइंट, ठीक है, ज़्यादा नहीं। इस तरह से अपनी सिलाई को हल्का सा हम चलाएंगे और यहाँ पर हमने इस तरह से अपने बटन सेट करने हैं। यहाँ पर आप बटन्स को ज़्यादा भी सेंटर मार्जिन दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप यहाँ पर बटन नहीं लगाना चाहते तो आप कोई खूबसूरत सी लेस लगा सकते हैं, ट्रायंगल्स लगा सकते हैं या डोरी लूप्स लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। उस हिसाब से आप इस डिज़ाइन में थोड़ी चेंजेस भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैंने थोड़े थोड़े गैप में अपने बटन इस तरह से अच्छे से सेट किए हैं और सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पर बिल्कुल किनारे की एक जैसी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर ये सिलाई मेरी एक साइड से मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने नेक को इस तरह से हाथ की मदद से अच्छे से सेट करना है और बटन को मैं इस तरह से थोड़ा सा हाथ की मदद से उठाऊंगी, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ पर सिलाई चलानी है दूसरी साइड पे भी, तो बटन को इस तरह से थोड़ा सा सेट करना होगा ताकि हम दूसरी साइड पे भी बिल्कुल एक जैसी सिलाई को चला सकें। बटन को हाथ की मदद से उठाती जाऊंगी और साथ साथ अपनी सिलाई को इसी तरह से चलाती जाऊंगी।
सेम इसी तरह से मैंने सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। यहाँ पर नेक हमारा यहाँ तक रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमने जो पट्टियाँ ली थी उनको हमने इस तरह से आयरन की मदद से ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है और नीचे आप देख सकते हैं मैंने शर्ट का फैब्रिक लिया है और ऊपर वाली साइड पे ज़रा सा भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ा, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रखते हुए अपनी पट्टियों को कट किया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने बनानी है पाइपिंग, ठीक है। तो आपने यहाँ पर उतनी सिलाई चलानी है जितनी आप अपनी पाइपिंग जो है उसको शो करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर बोट पाइपिंग बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ी बड़ी भी सिलाई चला सकते हैं, लेकिन अगर आप बारीक पाइपिंग बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से अपनी सिलाई को चला सकते हैं। मेन मकसद है कि आपने अपनी सिलाई को बिल्कुल एक जैसा रखना है, ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं करना, इस तरह से पाइपिंग का जो मार्जिन है वो ख़राब हो जाएगा। दोनों पट्टियों के ऊपर मैंने अच्छे से अपनी सिलाई को चला लिया है। अब हमने ये जो नेक का फैब्रिक है इसको इस तरह से बैक साइड की तरफ पलट देना है और आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी जो पाइपिंग है उसको बारीक किया है, ज़्यादा चौड़ाई में नहीं किया। इसको इस तरह से हाथ की मदद से अच्छे से सेट करेंगे और इसका फैब्रिक आपने ना इस तरह से नीचे की तरफ अच्छे से पकड़ते जाना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाना है। यहाँ पर मैं ये जो सिलाई लगाऊंगी ना, ये मैं पाइपिंग के ऊपर नहीं लगाऊंगी, पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ अपनी सिलाई को चलाऊंगी। इस तरह से पाइपिंग हमारी बहुत ही नीट रहती है। सेम इसी तरह से मैंने एक पट्टी तैयार कर ली है और यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियों के ऊपर पाइपिंग वाली सिलाई को चला लिया है। पट्टियाँ यहाँ पर हमारी रेडी हैं। अब हमने इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर कट करके इसको अच्छे से नीट कर लेना है। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। दोनों पट्टियों के ऊपर ये सिलाई हमने चलानी है ताकि हमारे पास जो है ना वो लेस का मार्जिन आ जाए, ठीक है। हमने लेस को लगाना है। हमारी लेस यहाँ पर एक जैसी इसलिए लगेगी ताकि हम यहाँ पर सिलाई चला दें। यहाँ पर आप किसी चौक की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। तो मैंने यहाँ पर अपनी सिलाई को चलाया है। अब हमने सिलाई के ऊपर अपनी लेस को रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ी चौड़ाई में भी अपनी लेस को लगा सकते हैं। लेस का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरह से दबाव में रखना है और जितना आप डिज़ाइन दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से आपने यहाँ पर अपनी सिलाई को चलाना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, कुर्ती के साइड चौक के बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पट्टी कट कर दी है। अब मैंने इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला दिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। यहाँ पर नेक हमारा रेडी है। अब हमने इस नेक को इस तरह से अच्छे से सेट करना है, पूरे राउंड में अच्छे से सेट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर थोड़ा सा बढ़ रहा है तो उसको ऊपर की तरफ बढ़ा दें, अगर नहीं बढ़ रहा तो अच्छे से सेट कर दें। यहाँ पर मैंने जो बुकरम थी ना उसके थोड़ा सा ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था तो इसीलिए थोड़ा सा हमारा फैब्रिक जो है वो बढ़ रहा है। मैं यहाँ पर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाऊंगी और लेस की जो सिलाई मैंने चलाई थी उसको दबाव में रखते हुए चलाऊंगी। यहाँ पर आप चाहें तो अपने नेक को पहले से पिनअप भी कर सकते हैं या आपके पास अगर कोई ग्लू स्टिक मौजूद है तो आप उसको लगाकर अपने नेक को अच्छे से सेट कर लें, बाद में इस सिलाई को चला लें, कोई मसला नहीं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ये काम ज़रूर करें, क्योंकि अगर कोई बंदा थोड़ा एक्सपर्ट होता है तो वो इस सिलाई को जल्दी लगा लेता है। अगर कोई बिगनर्स होते हैं तो उनके लिए थोड़ा मसला होता है। तो आपने इस सिलाई को चलाते हुए पिनअप ज़रूर कर लेना है। यहाँ पर नेक हमारा बिल्कुल रेडी है और आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा नेक डिज़ाइन मैंने तैयार किया है। तो यहाँ पर अगर आपको मेरा नेक का डिज़ाइन पसंद आया है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा नेक का डिज़ाइन कैसा लगा, मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।